सामने बोलो, 1 महीना की आप बीच में गायब की कर देते हैं सब। तो बताइए कि गायब करते हैं, तो बताइए तो क्या गायब करते हैं। कहा तो तुमसे हम क्या बता दें, तुम क्या जान लो? हमें न बताओ, क्या जान लेंगे बताइए। हमें न बताओ, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि हर महीने में राशन मिलना चाहिए, तो बोलती हो कि 1 महीना मिलता है, अगले महीने में नहीं। आप बोली थी जब राशन 1 महीने कभी लगातार देंगे सब, कभी गायब कर देंगे, उसमें तो सरकार की नहीं, तो हमारी बेटी तीसरा साल चल रहा है। हाँ, और कितना रजिस्टर खाएंगे तो सब मालूम हो जाएगा। रजिस्टर हम लाए। गवर्नमेंट जो है कितने साल बच्चों को देती है ये बताइए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5। ग्राम पंचायत लालपुर का एक ग्राम पड़ता है जिसका नाम है जैनीपुर, और जैनीपुर में मैं उपस्थित हूँ। इस 9:56 में बाल विकास पुष्टाहार वाली ये दाल है, और देखिए किस प्रकार से ये बिक्री हुआ जा रहा था। बच्चों को देना चाहिए, लेकिन बच्चों का पेट काट करके ये जो है नाना प्रकार के गांवों में जो है बिक्री किया जाता है। इस प्रकार से ये देखिए 2 बोरी दाल है इस प्रकार से। और यहाँ पर भी बातचीत करेंगे कि कौन से ग्राम पंचायत, कौन से न्याय पंचायत में कौन सी जो है महिला है या कौन सा वो अधिकारी कर्मचारी है जो इसको इस प्रकार से अवैध तरीके से जो है यहाँ पर बिक्री करता है। ये कितना किलो है? 40 खरीदे हैं 40 किलो। वो बिक्री कौन किया है? आफरीन प्लस परवीन जी, उन्होंने बिक्री किया है। हाँ। तो ये बताइए ये कितने किलो है? 40 किलो है। 40 किलो है। तो ये बोरी जो है ये प्राइवेट है, ये सरकारी गवर्नमेंटेड बोरी तो है? ये बोरी हमारी दाल बेचते हैं फुटकर में। हाँ। वो खाली होती है, उसे वही हम 2 बोरी लेके आए थे। तो आपसे और परवीन से कहाँ मुलाकात हुई थी? लालपुर स्कूल में। लालपुर स्कूल में जो मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने क्या बताया? वो बताए थे कि 25 किलो दाल है, खरीदोगे? तो हमने कहा हम खरीदेंगे। तो हमने 1250 रुपये उनको दे दिया। उसके बाद में दोबारा फिर मिली तो कहा लग 15 किलो और है, और 750 रुपया तुम दे देना शेष कुमार के वहाँ, और दाल 40 किलो ले लेना। 40 किलो दाल, क्योंकि ये दाल जो है इस बोरी में नहीं थी ना? नहीं, इस बोरी में नहीं थी। कैसे होता है सरकारी जब बोरी होता है? में थी, पैकिंग में। कितने पैकिंग कितने किलो का? किलो का पैकिंग। 1 किलो का पैकिंग आता है? पैकिंग आता है, आधा किलो का पैकिंग आता है। आधा किलो का पैकिंग आता है, 1 किलो का आता है। तो 1 किलो का पैकिंग आता है, तो पैकिंगों को फाड़ करके इस प्राइवेट बोरी में डाल दिया गया है, भर दिया गया है। तो ये बताइए मतलब जब लिए थे तो उन्होंने कितना किलो बताया था कि ये कितने किलो की दाल है, आप जा करके वहाँ पर शेष कुमार के वहाँ ले लेना? नहीं, बताया थे 40 किलो दाल है, वहाँ पर ले लेने जाकर। 40 किलो मतलब पैसे आप दिए थे? 25 किलो। उसके बाद में बताया 40 किलो है। 40 किलो है। ये बताइए 25 किलो कह करके आप हमको पहचानते हैं? स्टॉप रहिए। 25 किलो जो है 25 किलो का दाम लेती हैं, और इसके बाद में दाल 40 किलो दिया जाता है। क्रय बिक्री जो है 40 किलो का होता है। सोच ले 50 किलो आधा कुंटल हुआ। अब ये बताइए आधा कुंटल जब है दाल बिक्री होगा, यानी कि 50 पैकेट एक इंसान के हाथों बिक्री होगा। तो ये बताइए नाना प्रकार के न जाने कितने लोग होंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो कितने लोग होंगे ये दाल किस प्रकार से कैसे बिक्री करते हैं ये बताइए यहाँ पर। और इस दाल को जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसको जो है उसमें प्राइवेट बोरी में डाल दिया गया है। 1 किलो का पैकेट और आधा किलो का पैकेट 500 ग्राम का, और 1 किलो का पैकेट होता है। और इसको जो बदल दिया गया है इसमें प्राइवेट बोरी में डाल दिया गया है इस प्रकार से। हाँ, कुंती देवी यही देखिए कुंती देवी हैं। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये हमको कहें कि हाँ हमने पैसा दिया है या खरीदे हैं, ये हमसे हमने वितरण किया है। इधर आइए। आपका शुभ नाम क्या है? बताइए, नाम बताइए। हमारा नाम घनंद है। कहाँ रहते हो? साठेपुरवा। हाँ। तो ये बताइए तुम्हारा ये दाल नहीं है? हमारा कैसे है? हम कैसे मान जाए? साबित करें तुम तो कहते हैं। हाँ। जो खरीदा है वो खुद बता दे कि हाँ हमको जानता है या हम उसको जानते हैं। इनकी दाल नहीं है, दूसरे की है। किसकी दाल है? अरे वो लालपुर में जो स्कूल में रहती हैं उनकी दाल है स्कूल पर। नहीं, इसीलिए तो हमने बुलाया। देखिए ये है ये कुंती है, ये कुंती के हस्बैंड है। तो यहाँ के सदस्यों ने कुछ लोग बताए कि ये दाल जो है स्टॉप रहिए। मैं बता रहा हूँ, स्टॉप रहिए, थोड़ा सुनिए, मैं हमारी बातों को सुनिए। हाँ, चुप रहो। हाँ बताइए। ये दाल या किसके अंडर में आती है?
समूह वाले ने, लेकिन इसका मेन मालिक कौन है? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इसका मेन मालिक कौन है दाल का, वहाँ का समूह का? हम तो जाइए उससे पूछिए। देखिए सुनिए, हमसे पूछिए तो पूछे, सही से पूछेंगे तभी तो कोई बता। इनको बनाया हो यहाँ के घरेलू, इनको देते हो, इनसे बेचवाते हो, कौन है कहता बेचवाते हो? बताए तो वो कहने को कह रहा है। तो मेन बात होती है, ये कोई बात है, ये किसी को कह देंगे। थोड़ा यार बात कर रहे हैं। हम फालतू बात करें। अरे कितना बांटते हो हमको बताओ? आते हो लड़के जाते कहते तुम्हारा गला नहीं है, हम होते तो पटक पटक के मारते तुमको। अच्छा अच्छा। हाँ कहाँ के हैं आप? फोन सुनो, शांत रहो, बताए चुप नालायक कहीं का, ये बांटते हैं। कौन है? कत्ते लड़का बाबत है। अच्छा, तो आप क्या बांटते हैं? आपके अंडर में क्या, आपका अधिकार क्या है? हम लोग को वही दलिया और दाल तेल जो आता है बांटते हम लोग। क्या बांटते हैं? दाल तेल दलिया और का है। अरे यार आप क्या बांटते हैं? हम का उससे पूछिए ना भैया। अगर अरे हाँ तुम क्या बड़ा कह दिया तारी में जनता लड़ाई मत करिए, देखिए लड़ाई ना करिए। आप क्या बांटती हैं? आपको क्या अधिकार दिया गया है? क्या दाल तेल दलिया और क्या बांट? दाल तेल। अरे स्टाफ रहिए, स्टाफ। अरे सभी लोग गाँव वाले मुरवाद कोनो नहीं क्या जायदा है सारी सराजे उते तैदा हिया से नहीं जत्ती करवा घूरना ती के चार भर गल्ला हुआ जाते ससुराल के समहिया कहां समहिया में दाल बिकाते हैं 20,000 रुपए चरक दाल बिकाना है। एक मोबाइल ही लेना है, एक मोबाइल ले रहा है, पूछो साझा झूठ का। ये दोनों लोगों का मिली जुली भगत है। खाली बांटे को खाली बांटे लड़का लिखावत का 20,000 रुपए दाल बिकाना है। 10,000 रुपए यू मोबाइल हिसाब 10,000 मोबाइल ये हिसाब बड़ा पूछो साझा झूठ है। माल हुआ रखा जाते हैं, मतलब ये सब लोग मिलजुल करके सोच लीजिए बिक्री करते हैं, मिलजुल करके जो कार्य करते हैं। अभी लोग जो है सफाई दे रहे थे कि हाँ ये नहीं, हाँ मानते हैं ये भाई साहब जो हैं पैसा लिए हैं परवीन बानो से, लेकिन परवीन बानो भी मिली हुई है और ये जो है कुंती ये भी मिली हुई है। क्यों भाई? ये परवीन बानो मिली हुई है, कुंती भी, दोनों सब। दलिया वगैरह बांटते हैं, दलिया देते हैं? हाँ देती कहाँ है देते? दलिया भी नहीं देते। दलिया मिलता है नहीं मिलता? लोग नहीं मिलते। दलिया मिलता है नहीं मिलता? कुछ मिलता है नहीं बांटते। ये सब लोग देखिए भ्रष्ट तरीके से आते हैं। अधिकारी कर्मचारी न जाने क्या क्या कर रखे हैं। इन लोगों को ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी क्या हम बताएं, हम अपने मुखार बिंदु से गलत नहीं कहना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से हम जो गुप्तनी पोल को ओपनिंग करते हैं आपस में लड़ाई करने के लिए, क्योंकि सभी लोगों को नौकरी प्यारी है लेकिन बच्चों को कुछ नहीं देने के लिए ये तैयार हैं। अब ये देखिए बराबर ये इधर है, ये गली है, ये जैनीपुर की गली है, यहाँ पर दाल रखी हुई है और देखिए किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हाँ आप लोगों से जब पकड़ी गए हैं हाँ उधर करो। बताइए बोलिए जो उजागर होगा बोलिए। बाद में भले तुम बात पूछो ना उजागर करिए भाई। हमारे आने का मतलब क्या हुआ है? अगर हमारे सामने अगर नहीं बता रहे तो गलत थोड़े ना बताएंगे किसी को। अब तुम्हारे को तनिक बातों नहीं है। बातचीत करने के लिए यहाँ का मौका नहीं है। बातचीत आपको करना है किसी चौराहे पर जा करके करिए। बातचीत करना है आपको किसी करते में हो जा रही। हम जानते हैं क्योंकि उसमें जो कमियां हैं, ये गली है, ये जैनीपुर की गली है, इस साइड से गली होकर के दक्षिण साइड में गली गई है। सभी लोगों में कमियां हैं। अब जब कमियां नहीं होंगी तो यहाँ पर ये दाल आई तो कैसे आई? कहीं न तो कहीं अगर आई है, कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ जैनीपुर ग्राम पंचायत लालपुर में जो अवैध तरीके से दलिया, अवैध तरीके से जो दाल है बिक्री करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज विश्वकर्मा। कहाँ रहते हो? यही जैनीपुर का निवासी हूँ। तो ये बताइए क्या चीज़ है? ये बाल विकास पुष्टाहार की जो दाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वितरित की जाती है सरकार के द्वारा। वो ग्राम पंचायत स्तर पर चूँकि आपको जानकारी होगी आती है। मेरे गांव में भी आती है। लेकिन इसमें गांव के जो बच्चे हैं छोटे छोटे या धात्री जो महिलाएं हैं उनको ये बता करके कि मतलब ये आपका लड़का अब इस दाल को पाने के योग्य नहीं है और ये कह करके उनको भगा दिया जाता है और फिर वो दाल अपने रिश्तेदारी में भेजी जाती है और ये देख रहे हैं आप जो बेची जाती है। नहीं, जो जिस पोस्ट पर है ये कौन बिक्री करता है? ये गांव में, हमारे गांव में देशराज की बहू है, शेष कुमार की वाइफ। वो बिक्री करती है। तो उसका नाम है
वो समूह की शायद कोई सदस्य या अध्यक्षा जो भी हो, अब हमें पूरी जानकारी नहीं है। समूह की सदस्य है या समूह की अध्यक्ष है, समूह वालों को कितना आदेश मिल गया इस भारत सरकार गवर्नमेंट की तरफ से? हो सकता है माननीय आदित्यनाथ योगी जी उसको सपोर्ट कर रहे हो सकता है हमारे यहाँ के डीएम साहब सपोर्ट कर रहे हो सकता है हमारे यहाँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सपोर्ट कर रहे हो कि एक काम करिए, जाइए और अच्छे तरीके से बच्चों का, नन्हे छोटे छोटे बच्चों का पेट काट करके ये सभी लोगों को बिक्री करिए। इसमें सर जो आंगनबाड़ी की महिला है, कौन सी, क्या नाम है? उसका कुंती देवी, वो साठे पूर्वक रहने वाली है। अच्छा। उसके अंडर से दाल आती है और रात में दाल आती है और या हमारे गांव में जो है देशराज के घर पे उतारी जाती है। तो ये जो गांव में वो भेज देती है, ऑटो से दाल लद के आती है। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? कुंती नाम है। कुंती है, कहाँ की रहने वाली? ये साठे पूर्वा की रहने वाली है। साठे पूर्वा की रहने वाली। अब इनके द्वारा जो दाल, एक बार कुंती वाला मैटर पहले तो हुआ था, कहाँ हुआ था? कई बार हो चुका। दिखाओ चारों तरफ से, एक बार हाथ उठा करके सभी लोग बताइए। एक बार कुंती को जो है हम खुद पकड़े थे, हम न्यूज भी लगाए थे उसमें, तो उसका पति कह रहा था अपने आप को कि मैं पत्नी हूं और अपने पत्नी को कह रहा था ये मेरा हस्बैंड है। मतलब इतनी घबराहट में इतना हड़बड़ा गया था, तो अपने आप को जो है कहता था मैं पत्नी हूं और ये जो मेरे हैं वो हस्बैंड है, पति हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ के जो कुंती है नाना प्रकार से कृत्य करते हैं, नाना प्रकार से जो है गाँव में जो है ये दाल को बिक्री करवाने पर ये बेवकूफ़ बनाती है, मजबूर करती है। तो ये बताइए कुंती केवल है इसमें मिला हुआ कि हो जाता है सर 3-3 महीना, और लोगों को मतलब जो बच्चों को ये मिलना चाहिए, चूँकि आप जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, हर महीने आती है बच्चों के लिए, लेकिन 3-3 महीना होता है और 3-3 महीने पर दाल जो है बच्चों को दी जाती है। और उसमें भी जो कैपेबल बच्चे हैं, मतलब जो योग्य हैं, उन बच्चों को ये कह के मना किया जाता है कि अब तुम्हें दाल नहीं मिलेगी, सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश, जबकि सरकार का आदेश 3 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं क्या उनको भी नहीं मिलेगी? आखिर आती ये 10 साल के व्यक्ति के लिए आती है या केवल जो 0 साल का बच्चा होता है उसके लिए आती है? ठीक है, लेकिन उनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये दाल मात्र 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। इसमें आप जानते होंगे, इसमें दलिया गेहूं की आती है, दाल आती है, दलिया वगैरह देते हैं टाइम से? नहीं मिलती नहीं, मिलती ही वो भी बिक्री कर नहीं मिलती है। उसमें सर दाल दी जाती है तो दलिया का OTP ले लिया जाता है, और दलिया दी जाती है तो सबका, उसमें तेल भी आता होगा, आप जानते हैं, सोयाबीन भी आती है। ठीक है, कई प्रकार के उसमें सरकार गवर्नमेंट जो है न जाने कितने प्रकार की जो सुविधाएं, हमारी जानकारी में 4-5 प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोवाइड किए जाते हैं, और जिसमें से एक पदार्थ बच्चों को दिया जाता है, एक चीज़ दी जाती है और उस पे चारों का साइन करवाया जाता है। जो भी, अब चूँकि गांव की महिलाएं अधिकतर अनएजुकेटेड हैं, तो उनसे जो है ये कह करके कि नहीं एक ही चीज़ आई है, और जबकि आप जानते हैं खूब बना दिया जाता है, बनाया जाता है, जबकि आप जानते हैं कि एक चीज़ आती है या 5 चीज़ें एक साथ में आती हैं। ठीक है, एक चीज़ दे करके चारों का अंगूठा लगवा लिया गया और उससे OTP लेकर के भेज दिया गया। अब बाद में जैसे ये बाबा हैं, गए गाँव को, इनका पोता है पोती है, लेकर के गए, दो इसको दलिया या दाल दीजिए, तो ये बताया जाता है कि अब तो बट गई है और तुम्हारे पोते या तुम्हारे पोती की नहीं आई है। आप इस जानकारी को गाँव के जो अन्य लोग यहाँ पर एकत्र हैं उनसे भली प्रकार से कर सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अच्छा, ये कुंती है, कुंती को बुलाया है यहाँ पर? नहीं, कुंती को फ़ोन किया गया है तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो करना हो करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो आखिर ये दाल धरती फाड़ के तो आई नहीं है, उसी के द्वारा दी गई है और उसकी सहमत से ही बिक्री हुई होगी, ऐसे तो बिक्री हो नहीं सकती है। तो इन दोनों लोगों की मिली भगत से बिक्री हुई है। और जबकि यहाँ जो ग्रामीण आपके बीच में मौजूद हैं, इन ग्रामीणों से जानकारी की जाए तो ये आपको बिल्कुल उचित बात बताएंगे कि दलिया या ये सोयाबीन है, दाल है, मिलती भी है या नहीं मिलती है। तो देखिए, सबसे अहम भूमिका जो है मित्रों कुंती की है, और ये जो दोनों व्यक्ति हैं मिलजुल करके खाते हैं, पीते हैं और चलते हैं, और गांव के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और किस बारे में कैसे। आपका शुभ नाम क्या है? रामचंद्र। कहाँ रहते हो? जैनीपुर। ये बताइए, ये जो बिक्री की है अवैध तरीके से है, वैध है? ठीक है, अवैध है। अवैध है ना? ये बताइए, ये किसका है? ये दलिया जो है ये किसका है? हक किसका है? ये हक बच्चन क्या है? बच्चों का है। बच्चों का पेट काट करके जो है ये बिक्री करते हैं, क्या करते हैं नाना प्रकार के गाँव में। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सही है कि गलत है? सही है, ये गलत करते हैं। गलत कर रहे हैं? हाँ, कोई पावन नहीं है। भैया, आपका नाम? राकेश कुमार। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम कहना यह चाह रहे हैं कि जिन बच्चों का ये हक है
उनका हक छीना जाता है, मारा जाता है और उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। हक है बच्चों का तो उनको मिलना चाहिए। बच्चों का हक है, लेकिन किया ये जाता है जो वो दरिया बांटती हैं कुंती देवी, वो यहाँ आती हैं तो महिलाएं विशेष कर जाती हैं वहाँ पर। जब बांटती हैं तो उन महिलाओं से उनके द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारा बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, संख्या ज़्यादा है और ये पोषाहार कम आता है, तो अब तुम्हारे बच्चे को नहीं मिलेगा, अब मत आना यहाँ, अगले महीने बनाते हैं। हाँ, और कभी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बार आकर और बांट देती हैं, बेवकूफ़ बनाकर चली जाती। गांव के एक बुजुर्ग है हमारे चचा श्री, आपका शुभ नाम क्या है? हबीब नाम। ये बताइए किस प्रकार से कैसे बिक्री होना चाहिए? बिक्री रहा है, लड़कन बांट दी जाओ का। लड़कों और बच्चों को नहीं दिया जाता है। हाँ, लड़कन बांट चाहिए। क्या है? पूछो सही। गलत है। क्या नाम है आपका? उत्तम चंद। ये बताइए, ये हो रहा है, ये दाल बिक्री हो रहा है बच्चों को पेट काट करके, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह गलत है, ना बेची जाए दाल। उधर दाल वाले बैठे हैं, कहते हम फंस जाए, हमका चिरौरी मिनती कर रहे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? वहीद अहमद। वहीद अहमद। कहाँ रहते हो? चांदपुर में रहते हो। तो ये बताइए, ये दाल जो है ये सरकारी दाल है, तुमको किसने दिया? आफरीन। आफरीन हमारे गांव में है। आफरीन ने दिया। आफरीन का कोई और कोई नाम है कि? वो हमसे पैसे लिए थे पहले। कितने पैसे लिए थे? 2000 रुपये। 2000 रुपये परवीन बानो ने लिया। हाँ हाँ हाँ, परवीन बानो ने। 1250 रुपये उनको देते 25 किलो के, और कहीं ना फिर बाद में बताइए ना कि 15 किलो और है हमारे पास, तो 15 किलो पैसा हम अबहन दया नगद। अच्छा, ठीक है। 2000 रुपये घर पर शेष कुमार। और यहाँ जेनीपुर में किसको पैसा दिए हो? नहीं, जेनीपुर में किसी को नहीं दिए, वहाँ शेष कुमार को। शेष कुमार को दिए हो। तो दाल ये जो किसके वहाँ रखी थी? ये शेष कुमार को रखी थी। शेष कुमार के वहाँ रखी थी। तो ये बताइए, आपको खुद सोचना चाहिए कि बच्चों का है ये, हम 10 रुपये की जगह पर 1 रुपये हमको मिल जाए। अब ईमानदारी से कार्य करेंगे, ईमानदारी से हम अपने बच्चों को जो है लालन पालन करेंगे और भरपाई करेंगे। लेकिन ये बताइए, सभी लोगों को और बच्चों का पेट काट करके जो ये दाल लाते हो और यहाँ से सरकारी दाल लाते हो और सभी लोगों के अन्य अन्य गाँव में जा करके बिक्री करते हो, तो ये बताओ आपको कैसा महसूस होता है? हमने पहली बार लिया है, बाद इसके बाद में हम नहीं लेंगे भाई। इसके बाद हम नहीं लेंगे। नहीं, आपको महसूस कैसा, मतलब इसमें जो है ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, सभी लोगों का है। और ये बच्चों का ये जो है पेट काट करके जो है सभी लोगों को आप नाना प्रकार के गांव में बिक्री करते हैं, तो आपको महसूस कैसा होता है? मैं महसूस तो है थोड़ा गलत होता है। फिर क्यों लेते हो ये? निकले अब पहले ईमानदारी तो बता रहे हैं, निकले अब नहीं लेंगे भाई, और क्या बताएं। ये बताइए, आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपका भी है? हाँ, कुछ तो दोस्त है। खैर नहीं, सबसे बड़ा कसूर तो है बेचने वाले का, और उससे बड़ा कसूर है इसको रखने वाले का, और उससे बड़ा कसूर है क्या माने नहीं थे, ये जाने नहीं थे, ये जानते नहीं थे कि सरकारी दाल है। कुछ सस्ता मिला होगा। कितना सस्ता मिला? 50। ये जो है मार्केट में कितने रुपए की है? मार्केट में है 65 रुपये का। 65 रुपये की। तो आपने यहाँ सरकारी के तरीके से खरीदा है तो कितने में? 50 रुपये। 50 रुपये। 1 किलो पर 15 रुपये मिलता है, यानी कि 1 कुंटल पर 1500 रुपये हुआ। तब ये बताइए क्यों नहीं खरीदा जाएगा? जब 1500 रुपये एक कुंटल पर जब दाल पर बचेगा तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे और वो क्यों नहीं बिक्री करेंगे? तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से, ऐसे भ्रष्ट जितने छोटे से लगा करके नीचे तक, ऊंचे लेवल तक है या नीचे लेवल तक, क्या होना चाहिए? और फिर कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? ओमकार मौर्य। कहाँ रहते हो? जैनीपुर। ये क्या होना चाहिए इसके साथ? इसके साथ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, पकड़े। इसके साथ होना क्या चाहिए? इनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। कौन सी कार्रवाई? आप जौन सोचो। इधर देखो, आइए इधर देखिए। आपका शुभ नाम क्या है बताइए? अरे राजित राम नाम। कैसे आपको महसूस हुआ भाई कि ये जो है दाल जो है सरकारी है? नहीं, आपने कैसे समझा कि ये दाल साहब नहीं मिलत रहा? जी। अरे इसका कुछ शंका हो गए कि ऐसा है, हमका लगा दाल बिक्री की जा रही। तो ये बैठ गए ही हम, और ये खरीद कर निकले। इनसे पूछिन, ये सक पकाइए, जवाब नहीं दे पाइन। जब जवाब नहीं दी तो इनका रोक ली। सटपटा गए। हाँ, ये सटपटा गए। जब जवाब नहीं दे पाए तो इन्होंने रोक लिया। और तब ग्रामीण इकट्ठा हो गए। क्यों? अरे भाई, ये काला चावल आए तो हम कहने यार चावल नहीं दाल, हम तो नहीं ले यार, हम घर माने रह। मतलब ये अपने बातों से फंस गए।
बोलने लगे चावल है, चावल तो हम कहने यार चावल की दाल है, दाल की दाल है, बोरी बोरी। तब हम जब देखें तो हम दाल तो हम कहने यार दही दो बने नहीं दाल यार आज ले ली नहीं जाए पर सवेरे तो ये कहा तो रुक गया, तो देखे मैं दाल ही तो हम कहने यार दाल न लिया भूर देख लिया भैया तो चना किया हम का करबे चाहे हम करे कि यार रही गिर हुई तो हमारे ठीक दाल समझ यहाँ रोक लिया रहा है। बस बाकी और मतलब तब तक पता चला कि सभी लोग ग्रामीण वगैरह सब इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए हाँ। कि गवर्नमेंट दाल थी। हाँ तो ये बताइए ये पकड़ ली गई है दाल, तो इस पर क्या होना चाहिए? अरे हम जनता कह सके हम का कह सके, आप भी जो जनता है। अरे जनता तो जो क्या होना चाहिए, कौन सी कार्रवाई होना चाहिए? अरे तो जो जनता का फैसला भाई वो हमारा फैसला। कौन सी कार्रवाई होना चाहिए बाबू? इसको पकड़ के फिर कार्रवाई करना चाहिए, कोई मतलब जो भी उचित लगे। हाँ, जो चाहिए और कहाँ। अरे हमारे हिसाब से निकाह सबका हटाए कौरन नया सब बांटे तो ठीक है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इनको हटाया जाए जो भ्रष्ट लोग हैं। अब सरकार प्रयास कर रही कि गांव का हर कोना, हर गांव, हर गरीब बातचीत किया तो कुंती क्या कहती है? कुंती कहती जिसको जो करना हो करे, हमसे मतलब नहीं है। उसके शरीर में जरा से भी डर नाम का कोई चीज नहीं है। इस प्रकार से यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं। लोग बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। बाद में हमारे पर कोई ट्वीट करे, टिप्पणी करे, गलत बात है। फिर हम जरा दूसरे किस्म के उखड़ दिमाग के हैं, तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसे ऐसे दाल बिक्री पर क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे चोरकटों पर क्या होना चाहिए कि जो है ये नज़दीक से दिखाओ। ये ऐसे ऐसे जो नज़दीक जो दाल भी करते हैं, ये गवर्नमेंट दाल है। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के जो है पेट बड़े हो चुके हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होना चाहिए, इनको हटा करके दूसरों को रखना चाहिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों का पेट काट करके नाना प्रकार के गांव में ये सब लोग बिक्री करते हैं। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अब हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। ये जो लोगों का हक मारा जा रहा था उसमें आपने अपना कीमती समय निकाला और जनता की समस्याओं को पत्रकारिता के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये हम कहना चाह रहे थे कि जैसे जो दाल आज पकड़ी गई है सर, इस दाल को तब तक के यहाँ रख लिया जाए जब तक कि सरकार के कानों में बात पहुँच ना जाए। ऊँचे लेवल पर अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जो ये सूचना दी जाए और सूचना दे करके जब तक ये उन लोगों के कानों में आवाज़ नहीं पहुंचती है, तब तक जो है ये जिन लोगों ने ये पकड़ा है ये दाल, तो उन लोगों के सुपुर्दगी कर दिया जाए। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नहीं है चूंकि उसको दाल दे दिया जाए, नाना प्रकार के गांव में जो बिक्री करे अपने पेटुआ को पालन करे। जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। हम नहीं, हमारे गांव के सभी लोगों का यही कहना है कि जो चीज़ जिसके लिए आई है वो उसको मिलनी चाहिए। यदि हम उसके पात्र नहीं हैं तो हमें कतई न मिले। लेकिन नन्हे मुन्ने नौनिहाल जो हैं, जो इसके पात्र हैं और जिनके लिए सरकार इसको मुहैया करवा रही है हम सभी के बीच में, उनको मिलना चाहिए और जिसका हक है उसको मिल जाए। बाकी हम लोग उसको मतलब ही नहीं है। ग्राम के सदस्यों को के पास रखी जाएगी और बाद में इसके ऊपर जैसे देखते हैं कौन सी कार्रवाई करते हैं। और नहीं अगर जो बाई चांस के लिए करते हैं तो हम यहाँ से लगा करके ऊपर तक भी जाएंगे। जी जी। और उसमें हम सभी आपके साथ रहेंगे। ये जो दाल है ये बच्चों का है, ये बच्चों का हक है। जब तक हम हैं कोई छीन नहीं सकता है और ये बच्चों को ही दिया जाएगा। क्यों होना चाहिए, नहीं होना? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जो दरिया है वह सब इतना बिकाया जाता, दरिया से बिकाया जाए, दरिया नहीं दिया जाता। दलिया है, तेल है, सोयाबीन है, सारी चीज़ें बिक्री। मैंने अभी आपको इसके पहले मेंशन किया था कि यदि एक बार दाल दी जाती है तो दलिया, तेल, सोयाबीन बेच दिया जाता है। और सोयाबीन दिया जाता है तो तेल और दलिया बेच दी जाती है, दाल बेच दी जाती है। मतलब एक चीज़ दी जाती है, बाकी ब्लैक कर ली जाती है और इसको अपने तरीके से बेच करके मनमानी वसूली की जाती है। यहाँ पर जनता जो है आक्रोशित है और इस प्रकार से आक्रोशित है, मतलब नाराज है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का और छोटे छोटे सोच लीजिए बाल बच्चों का जो यहाँ पर जो खाने वाली चीज़ें आती हैं सभी बिक्री कर दी जाती हैं। सभी लोग जो है चारों तरफ से और नाराज हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये गली है जैनीपुर की, बीच गांव की गली है। मैं सभी लोगों को, सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से हमारा घर पिरिया 3 साल के रहे नहीं पावती है गल्ला। क्या हुआ है? 3 साल की बिटिया भाई है। आपका क्या नाम है? 5 साल तक के में लड़ना चाहिए, लेकिन वो 3 साल तक दिया। अनीता देवी। क्या होना चाहिए? उसमें 5 साल के देना चाहिए।
5 साल तक दाल है, दलिया वगैरह है, ये सब देना चाहिए, लेकिन ये सब लोग देते नहीं है। नहीं देते हैं, 3 साल तक केवल दिए हैं, फिर नहीं दिए। आप जाती हैं तो क्या कहते हैं? नहीं देते, नाम काट के हटा देते हैं, भगा देते हैं। नाम काट दिया जाता है? नाम काट दिया जाता है। बच्ची है या बच्चा है? लड़की है। लड़की है। ये देखिए इतनी छोटी लड़की है और इसको जो है नहीं दिया जाता। अभी इसको देना चाहिए। अभी 2 साल की है, 5 साल तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनिवार्य है, लेकिन इस बच्ची को नहीं दिया जाता है। ये देखिए इस बच्ची को नहीं दिया जाता है। यहाँ क्या अधिकारी कर्मचारी इतना भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या चीज़ है? दिखाओ इसको। सामने वाला 1 महीने की आवत है, बीच में गायब की कर देते हैं सब। तो बताइए कि गायब करते हैं, तो बताइए तो क्या करते हैं? कहा तो तुमसे हम क्या बता दें? तुम क्या जान लो? हमें न बताओ, क्या जान लेंगे बताइए। हमें न बताओ, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि हर महीने में राशन मिलना चाहिए, तो बोलती हो कि 1 महीना मिलता है, अगले महीने में नहीं। आप बोली थी जब राशन 1 महीने कभी लगातार देंगे सब, कभी गायब कर देंगे, उसमें तो सरकार की नहीं। तो हमारे बेटे 3रा साल चल रहा है। हाँ। अब कितना रजिस्टर देखो, कितने टाइम दिया है, आपने किस महीने का? मैडम ये बताइए, मैडम हमारी बहुत मिला होगा, तो 1 साल मिला होगा, 12 महीना मिला होगा, बस इससे ऊपर नहीं मिला है। देखिए मैडम हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। दिखाएंगे तो सब मालूम हो जाएगा। हम लाए गवर्नमेंट जो है कितने साल देती है ये बताइए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? 3 साल तक। 3 साल तक। इसके ऊपर नहीं देती है? उसके ऊपर देती है आधा किलो, वो पूरे को नहीं देती है। आधा किलो दाल, आधा किलो दलिया। ये बताइए इनका बच्चा, इनकी बच्ची तो है पास में है, एक भाभी जी हैं, तो ये बता रहे हैं कि हाँ हमको नहीं दिया जाता है। 3 साल के बिटिया हम ले तो हमारे बिटिया क्या नाम काट दी नहीं है और कहीं ने अब न मिली। 3 साल से ऊपर होगी तो नहीं मिलेगा, साफ बात है। स्कूल में चलो परवीन आएगा तो अपने समझे कि तुम रहो। नहीं, हम यहीं रहेंगे। क्या कहना चाहते? समझे बाद में परवीन समझेगी, पहले हमारे वहाँ का समझे। परवीन तो लालपुर का बांटती है। तो यह जेनीपुर की है, तो ये कहाँ की है? ये दलिया अगर पकड़ी गई तो कहाँ की है, ये मैं मालूम करना चाहती हूँ। हमसे बात न करिए, वो आएगी, जो लिया है जो दिया है खुद बताएगा कि क्या किया है। हमसे क्या लेना देना है? झूठ मूठ में हम को परेशान कर रही हैं आप लोग। दलिया वगैरह जब आप बिक्री करते हैं, आप ये बताइए कि जो लिया है वो खुद बता रहा है कि ये नहीं है, तो फिर भी हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ऐसा नहीं है। हाँ। यहाँ के सदस्यों का कहने का मतलब ये है कि वो दाल जो है लालपुर ग्राम पंचायत से लेकर के आया था। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप इतना परेशान क्यों? बातचीत यार तो आखिर में उनका वो नहीं कैसे करोगी? नहीं तो आप जाइए, तो हम रिसीव करेंगे उसको। निर्दोष हो तो क्यों भागे? हम भैया एक बात सुनिए, निर्दोष हो क्यों भागे जा रहे हैं? अरे यार तुमको बैठक में हम कहने जाएंगे। चलो बैठा। ये जेनीपुर आपके ग्राम पंचायत, चलो रिसीव कर लो। ये जेनीपुर गांव जो है, जेनीपुर गांव ये आप में लगता है? हाँ, जेनीपुर भिटारा हमारे में लगता है। जेनीपुर भिटारा आप में लगता है। तो जेनीपुर की महिलाएं, लालपुर की महिलाएं नहीं है जो आपसे सवाल कर रही हैं? इन लोगों को अगर समय से खाने पीने वाली चीजें मिल गई होती, पर्याप्त हो गई होती, तो इस हिसाब से सवाल नहीं करते। 25 या 27 में हम बांटे हैं, अभी राशन बांटे हैं कि नहीं बांटे, पूछे बांटे हैं कि नहीं? इससे पहले उन लोगों यह दाल कहाँ से आ गए? यह दाल 40 किलो कहाँ निकल गई बांटते हो? दिसंबर में भी बांटे की तो दाल मिली है, लेकिन दिसंबर की दाल कहाँ गई? दिसंबर में राशन नहीं मिला था, बोली थी कि अगले महीने में मिलेगा, बोले नहीं। आप मिला है नहीं मिला है? दिसंबर का मिला है नहीं मिला है? दिसंबर का मिला है नहीं मिला? नहीं मिला है, तो बता रहे हैं दिसंबर का मिला है। अब यहाँ की औरतें झूठ बोल रही हैं। तुम्हारा नहीं आवा, जाओ तुम्हारा नहीं आवा, सब भगा देते हैं, तुरंत ही भगा देते हैं। हम समझ से कैदा लफड़ा हो चुका है और कहा देते नहीं है, भगा देते हैं। जनवरी और दिसंबर का आप बांटी हैं? फोटो दिखा देंगे इसमें। देखिए फोटो दिखा रहे हैं, साक्षात प्रमाण जो है। लेकिन पैकेट कर दिया है, एक दिया है या नहीं? तो एक बोलो। तो पैकेट आता है। हाँ तो 2 महीने के तो 2 पैकेट होना चाहिए। एक ही बार बांटे, दिसंबर में 27 या 25 में दिसंबर में बांटे हैं, फिर जनवरी में 27-25 में तो बांटे हैं, तो कहाँ से ले? मतलब इन्होंने दिसंबर में दिया कि नहीं दिया? दिसंबर में हमने नहीं पाया है। इस महीने जब मालूम करते हैं कि इस महीने का क्यों नहीं मिला, तो बोलते हैं अब इस महीने में नहीं आपको मिलेगा, अगले महीने में मिलेगा। अगले महीने में अगर मिला है जनवरी में तो फिर फरवरी
में नहीं मिलेगा, मार्च में मिलेगा। मतलब एक महीने का जो है ये बिक्री कर लेती हैं और एक महीने का ये जो है देती हैं, एक महीने का बिक्री कर लेती हैं। हाँ, यही होता है। सभी लोग एक साथ हाथ उठा करके बताइए, देते हैं, एक महीने का बिक्री करते हैं और एक महीने का ये देते हैं। हाँ, एक महीने का देती है, एक महीने का नहीं देती है। इतना भड़कती क्यों है? इसीलिए भड़कती है क्योंकि हम पकड़े गए हैं ना, इसीलिए कि हम पकड़े गए हैं, इसीलिए ये भड़कती है। दादी ये बताइए भड़कती क्यों है इतना? तो हम क्या करें, चोर है तो और भगती हैं। हाँ, कमी है इनके में। भैया ये भड़कती क्यों इतना? ये डरा रही है, दिमाग बचते तो लेकर जाते, तेलों नहीं देती है 1 लीटर है यहाँ पर। अच्छा, तेल वगैरह आता है? हाँ, तेल आवत है और दरिया आवत है और दाल आवत है। पूछते हैं मैम क्या क्या चीज आती है? ये लोग यहाँ के बता रहे हैं 4-5 प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ पर बांटने के लिए, लेकिन यहाँ केवल दाल देते हैं तो दाल देते हैं, कहीं ना तो कहीं दलिया दे देते हैं। बस ये लोग बता रहे हैं तेल वगैरह आता है, सोयाबीन वगैरह, मतलब नाना प्रकार की चीजें आती हैं। तो यहाँ तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? वो तो हमको खुदे नहीं समझ में आ रहा है कि जब 3 चीज पाते हैं कि नहीं, अगर ये लोग नहीं पाते हैं तो कसम खा जाए कि 3 चीजें हम देते हैं कि नहीं। कौन कौन सी चीजें देते हैं? दाल, दलिया, तेल। आप सब लोग जो है 3 चीजें पाते हैं नहीं पाते हैं? बताइए, आप सब लोग 3 चीजें पाते हैं नहीं पाते? ये तो मतलब 3 चीजें पाते हैं, हम नहीं पाते हैं कौन चीजें। हाँ, ये तो साथ दिखा रही है। कहीं दिखा रही है, कहूँ तेल मिलते है, कहूँ दरिया मिलते है, कहूँ तेलों नहीं मिलते है, या सामान देते हैं। दाल केवल देते हैं, तेल देते नहीं। ये देखिए इनका सबका हटा के नए कार्यकर्ता बांटे हैं, सबसे बढ़िया है। 2 महीना का देती नहीं है तो कब हो 1 महीना देती हैं। इनको सर हटा दिया जाए, दूसर भरा जाए, नए सब लोग बिक्री करें। ये बहुत तेल वाल विक्रेता करे नहीं, सब लोग तेल बच्चन का मिलता ही नहीं है सर। मतलब और ये तो बता रही है 3 चीजें आती हैं, 3 चीजें हम देते हैं। सही आपने मुझसे कहते, लेकिन जनता करे कोई पावत है तेल भला? तेल बिक्री। देखिए वो तो भाग गई, देखिए दिखाओ, वो देखिए वो बैठ करके मोटरसाइकिल पर भाग गई हैं। ये देखिए ये कुंती है, कुंती का हस्बैंड है, वो जो है अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठा करके लेकर के चले गए। यहाँ के लोग बराबर उन्हीं के सामने बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हमको जो है दाल दे दिया जाता है तो दलिया और तेल नहीं दिया जाता है, और तेल दिया जाता है तो दलिया दाल नहीं दिया जाता है, और दलिया दे दिया जाता है तो तेल और दाल नहीं दिया जाता है। मतलब लगातार यहाँ के व्यक्ति जो हैं, माताएं और बहनें हैं, सभी आक्रोशित है, सभी लोगों के दिल में जो है एक नाराजगी उत्पन्न है। इसी प्रकार से बराबर लगातार ये सब सवाल पर सवाल यहाँ पर करते थे, और न जाने कितने लोगों की यहाँ पर कमियाँ पकड़ पाए। ये कमियों को जो है उजागर करते हुए हम यहाँ पर ग्राम पंचायत लालपुर गाँव जेनीपुर में आए थे। अब एक हमारे सामने किसान यूनियन के जो है हमारे नेताजी आए हुए हैं। हम पूरे चाचा श्री, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम हरिशंकर वर्मा है। कहाँ से हैं? भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव हैं, टिकैत ग्रुप से हैं। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर इतनी जनता इकट्ठा है और जनता जो है हमारे विचार से यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर माताएं एवं बहनें ऐसे छोटे छोटे बच्चों का जो है पेट काट करके जो है ये सब लोग बिक्री करते हैं। दाल है, दलिया है, तेल है, नमक वगैरह जो भी खाने पीने वाली चीज़ें मिलती हैं भारत सरकार गवर्नमेंट से। तो ये सोचिए इन लोगों के यानी कि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि समूह में जितनी महिलाएं हैं सबको एकत्रित किया जाए और उनसे इनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव लिखा जाए, इनको निकाल करके अलग किया जाए। जब इन्होंने गलत किया है, चोरी किया है, तो दंड तो मिलना ही चाहिए। और जिसके घर से ये दाल निकली है वो लेकर के जा रहा था दुकानदार, उसको भी बुलाया जाए। हमारी समझ से वो नहीं आया है, उसको भी बुलाया जाना चाहिए, उससे भी पूछा जाए और फिर यथोचित कार्रवाई की जाए। अच्छा ये बताइए, गांव में ये होता है जैसे एक व्यक्ति है, एक बच्चा है या उसका बाप है या उसका पिता है, जब आवाज़ उठाता है तो लोग उसके चुप 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 करके क्यों डांट देते हैं? ये बताइए भाई, जिसके मन में चोर है तो वो चोरी का सपोर्ट करेगा। नहीं तो क्या ये जो चुप चुप किए हैं तो ये चोर है? कौन? हमने ये बात तो नहीं कहा है। हमने ये बात तो नहीं कहा है चुप चुप। यदि हो सकता है कोई बोलने के लिए उत्सुक हो रहा हो, उसके लिए चुप चुप कहते हो। हमसे ये बताइए, अभी यहाँ पर जनता यहाँ पर न जाने कितनी यहाँ पर जनता इकट्ठा है, तो जैसे कुंती आई थी, मतलब
अपने प्रमाणों को जो बता रही थी कि साक्षात रख रही थी कि नहीं हम चोर नहीं हैं, हम ये नहीं है, ये हमारा नाम नहीं है, ये जो दिया है बिक्री किया है और हम नहीं इसको दाम दिए हैं, ना हम इससे दाल दिए हैं ना लिए हैं। तो ये बताइए, लेकिन यहाँ की औरतें जो हैं, यहाँ की माताएं बहनें ये बराबर लगातार उसके ऊपर आरोप लगाती थी कि नहीं ये 1 महीने के बांटती हैं, 1 महीने का नहीं बांटती हैं। और वो डायरेक्टली जो है अपने पत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठा करके भाग गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और अगर उसमें कमियाँ नहीं हो तो भागता क्या, ये बताइए। वो भाग गया है, लेकिन भागने से बचेगा कहाँ? जब कार्रवाई होगी तो घर से घसीट करके जाएंगे। तो कार्रवाई ये सब लोग जैसे आवाज़ उठाते हैं तो लोग दाब देते हैं, तो कार्रवाई क्या ये लोग कर पाएंगे? आप दबने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब तो शो हो गया और सबसे ज़्यादा शो तो आपने किया है। ये तो जिले देश विदेश तक खबर ये पहुंच जाएगी। मतलब जो है चिंगारी लग चुकी है। हमारी आज 9 तारीख को मासिक पंचायत है ब्लॉक स्तर की, विकासखंड में अहमदाबाद। तो वहाँ पर भी इसको हम कार्रवाई में लिखेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष से कहेंगे कि वो अपना इसको भी कार्रवाई में डाले, इसकी जाँच हो और फिर यथोचित कार्रवाई हो। जिसने ऐसा गलत काम किया है, बच्चों का पेट काटा है, बच्चों का पेट काट करके जो है नाना प्रकार के गांवों में बिक्री करते हैं पर। और कोई आपके पार्टी का यानी कि आपके आज मासिक पंचायत है, वहीं पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। हमको सूचना मिली तो हम चले आए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष सभी को लेकर के ब्लॉक स्तर पर पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं। तो आज ही जो है ये सब बातें वहीं पर रखोगे? ब्लॉक रखना नहीं है, उसको ज्ञापन में लिख करके दे देंगे। गवर्नमेंट जांच करेगी, अपना प्रशासन जांच करेगा। प्रशासन जो है जांच करेगा। ADO ISB है, BMM है, जो लोग हैं तो वो अपना यदि वही मिली हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो हमारी विचार से, क्योंकि इन लोगों के इतने हौसले क्यों बढ़ गए? हौसले इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इनका उच्च अधिकारी से साठगांठ है। मतलब नीचे से ऊंचे जी, यहीं तक सीमित नहीं है। अब ये है कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन जो कुछ बन पड़ेगा तो अपना ब्लॉक स्तर पर करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं? और क्या कहना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि कार्रवाई यथोचित होनी चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है, गलत कुकृत्य किया है, तो इसका उनको फल मिलना चाहिए। फल मिलना चाहिए। हमारे चाचा श्री ने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से, सराहनीय तरीके से इन्होंने अपने वार्ड सभी लोगों के सामने रखे। यहाँ के ये जैनीपुर है, सभी बच्चों का पेट काट करके जो है बिक्री कर रहा वो व्यक्ति, इसके बारे में क्या विचार है? ये जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर के अपने पति को जो है उसका पति कुंती का जो डायरेक्टली धड़ल्ले भगा लेकर के चला गया है, अगर उसके में कमियां नहीं होती तो क्या हो सकता है? कहीं न तो कहीं वो यहाँ से लेकर के जा सकता था, या ये सब लोग चाहते नहीं जाने देते। इसके बारे में क्या विचार हैं? और ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों का पेट काटते हैं भ्रष्ट अधिकारी, बारे में क्या विचार हैं? ये जैनीपुर ग्राम पंचायत लालपुर में एक गली है, इसमें इतने लोग आक्रोशित है, इन लोगों में नाराजगी है, गुस्सा भरा हुआ है। इसके बारे में क्या विचार हैं? हमारे यहाँ की माताएं एवं बहनें जो लगातार प्रयास करती रही न्याय पाने के लिए, इनके बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हिंद।